इसने हमें ढूंढा भी, हम इसको मिले नहीं, हम इसको प्राप्त नहीं हुए। जैसे डॉक्टरों के हाथों में पड़ी लाखों करोड़ों रुपया चले गए, क्यों जी। और अब ये फिर मनु भैया के पास आई है, हाथ में कंपन है। मैंने इसको ये तो कहा नहीं था बहना बुखार उतरने के बाद फिर चढ़ेगा नहीं, और इसने समझा कि अब मुझे बुखार चढ़ा है तो मैं इसको डॉक्टर को ही दिखा लूं, और डॉक्टरों ने एक ऑपरेशन कर दिया, साथ में रोग बता दिया आपको। क्या? शनिदेव महाराज के पास यहाँ खड़ी हूँ, मैंने ओटी में भी याद किया, ओटी में भी याद किया, ऑपरेशन थिएटर में भी याद किया। ऐसे मनु भैया की क्या बोलो, शनिदेव महाराज, और आज भी जिंदा हूँ, बस मन में आपने हाँ। हमेशा। अरे गुप्ता जी कहाँ गए? बहुत ही दर्दों से गुजरी। अरे वो गुप्ता जी आए थे, अभी मेरे सामने खड़े थे, कहाँ गए हैं? यहाँ आदमी निकलता पतली गली से बहुत चलती है। आज भी यही सोच के निकली थी घर से, प्रभु आज मेरे को मनु भैया से मिलवा दे। पहले ये देख माइग्रेन कहाँ है, अभी दर्द था तेरे को बहुत ज्यादा, कहाँ है? ज्यादा चक्कर आते अभी कहाँ है? हैं। इधर था फिर इधर आया, अब नहीं है। देखो भाई, अभी था इधर आया, यहाँ आया फिर नहीं है। जिस आदमी को अपना दर्द चलता हुआ महसूस करे वो ये समझे कि उसके लिए डॉक्टर धोखेबाज है, क्योंकि उसके चलते हुए दर्द पे भी डॉक्टर गोली देगा, दवाई देगा और उसके चेकअप करेगा, और वो दर्द जो चलता है वो निगेटिविटी से चलता है, वो कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं होती, और ऑपरेशन भी कर देगा। रात को सांसें रुक जाती हैं, डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, जैसे अब मैं मर जाऊँ। अभी तत्व है, वही तत्व आपका ऑपरेशन करा गया। यहाँ दर्द हुआ था कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। जब वो दर्द दोबारा तुम्हें क्या हुआ था, निगेटिविटी का हुआ था, इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन करने के बाद भी तुम्हारा दर्द बंद नहीं हुआ, और जब ऑपरेशन कर दिया उसके बाद ये सर पे आ गया, और तुमने ये सोचा मैं ठीक हो गई, मनु भैया का साथ छोड़ दिया, डॉक्टरों का हाथ पकड़ लिया, और उसी डॉक्टरों के हाथ पकड़ के लाखों रुपया गवाए कि नहीं, और शरीर और कटवा डाला। ठीक है, अरे भाई उसको ये सारी चीजें पता होती तो वो चिकित्सक नहीं होते, वो मनु भैया की तरह भगवान के भक्त होते। आया समझ में? अगर उनको ये पता चल जाए कि 40% लोग निगेटिविटी से दुखी हैं, ठीक है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास पूरे भारतवर्ष के जो 56% लोग बीमार हैं उनमें से केवल 16% ही शारीरिक रोगी हैं। अच्छा, क्या करने लगे? हाँ, कपड़ों का फिर भी मैं चली जाती नहीं, फिर गई, फिर आई, किया डेली और परिवार को दीद दान करती हूँ। मनु भैया सब ऐसे ही बचते तोड़ने लागी शनिदेव महाराज का हमेशा जलाती हूँ। फिर मैंने छोटा सा मिनी स्टोर खोला, उसको बंद कर दिया, सब शनि महाराज की कृपा से। जिस दिन मैंने गृह प्रवेश किया, मैंने जैसे आपने दीपदान बताया था वैसे ही अपनी शॉप में किया। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा, और आज भी मतलब रोटी खाने लायक चल रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन शरीर बीमार हो, शरीर बहुत बीमार है। मैं इतनी खुश थी कि मेरे को प्रभु ने और ठीक कर दिया। तू मेरे से मिल नहीं पा रही है, मिल नहीं पा रही थी, और इच्छा बहुत थी, बहुत थी। यहाँ आती थी वापस चली जाती थी, सही जानकारी न मिलने के कारण। कल तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं वहाँ रुक जाऊंगी, मुझे को छोड़ आओ वहाँ पर, तो मिलेंगे। अभी तो मिलेंगे मनु भैया, और मैं हर रोज आता हूँ। नहीं मिल पाती थी भैया, मैं वहाँ निगेटिविटी चेक कराती, हवन में बैठ के जाती, हवन कराती, क्योंकि मेरे को तो वहीं से पता था हवन कराना बहुत जरूरी होता है, तो मैं करा के चली जाती थी, फिर थोड़ी राहत मिलती थी। अब तो मैं मई से बिल्कुल ही बिस्तर में हूँ, और मई से आप आ भी नहीं पा रहे हो? आ भी नहीं पा रही थी भैया, फ्रैक्चर हो गया जरा सा चलने के लिए कि चलो मम्मी को देखने जाती हूँ, गई मैं जरा सी ये अभी फ्रैक्चर का दर्द देखो का ये है महसूस हो रहा है? वैसे मैं सीधे चलेगा लगा के चलती हूँ, लंगड़ा के चलती है, अभी सीधी चलती है, फ्रैक्चर का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नॉर्मल चल रही है, इसका मतलब दोष है, दोष के अलावा और कुछ है नहीं। और चीज़ें कई बार हमें आने नहीं देती है, सही मार्ग पर जाने नहीं देती है, क्योंकि उनको भय लगता है मनु भैया से। इसलिए मनु भैया के सामने आते ही उसका प्राण सटक गया और वो निकल के कुत्ते की तरह साफ गई, है ना? नहीं भैया, हाँ, मेरा परिवार से भी छुड़वा दिया 12 साल मेरे को। मैं आपके पास
से दीनपुर से मैं आया हूँ तब से मिल नहीं पाई। इसमें दीनपुर वालों की कमी रही। दीनपुर वालों ने पाप कमा लिया, पुण्य नहीं कमाया। तेरे जैसी बहन का श्राप ले लिया उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ से यहाँ क्यों भेजा? भगवान के भक्त को, सत्य वक्ता को है जी इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपना सब कुछ बेच के कहीं और चला जाए। आ गया ना? जो आदमी लोक कल्याण कर रहा है उसको तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। सरकार सहायता करती नहीं है क्योंकि निकम्मी सरकारें बैठी रही हमेशा। उन्होंने लोगों की क्या मदद की है तो तुम जानते हो कि कितनी मदद सरकारें करती है। ठीक है, नीच टाइप के प्राणी जो है वो सरकार की यानी कि सत्ता का बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और वो जनता की निजी जरूरतों को नहीं समझते। आज जनता दर दर बीमारियों में मंदिरों में ठोकर खा रही है। या तो इस बात को बहुत अच्छा बताते कि योगी की सरकार बहुत अच्छी है, योगी राज बता दे कि क्यों खा रही है। योगी राज बता दे कि क्यों कानपुर करौली में लोग जुड़ते हैं और 2.5 लाख रुपए लुटवा के क्यों अपने घर बैठ जाते हैं। कोई बताए तो सही मुझे कि इतनी जनसंख्या भक्तों के पास क्यों जाती है जब इतनी अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं हैं। वो चिकित्सा इस बहन को ठीक क्यों नहीं कर पाई है, इसका माइग्रेन क्यों नहीं जा पाया है। मुझे ये बता दो अभी कहीं भी दर्द है पूरे शरीर में? ऐसे सर करती थी गिर जाती हूँ। पहले ऐसे सर करती थी गिर जाती थी, एकदम से चक्कर आ जाता था। आजा, मैं कान में फूंक मारता हूँ, पूरे शरीर में चींटियां दौड़ेंगी। आप देखो, और इस फूंक के बाद देखो शरीर में से सिहरन निकल जाएगी। निकली, अंदर कंपन हो रही है। अब शरीर हल्का हो जाएगा एकदम से। इसका मतलब सारा दोष विरासत है और उस दोष को हम रोग समझते हैं, इलाज कराते रहते हैं और डॉक्टर हमारा पैसा खाता है। पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। कहाँ है ऑक्सीजन की कमी? तभी समझना चाहिए जब गलत सपने आते हैं। इसका मतलब हमारा कहीं कुछ बिगड़ रहा है, निगेटिविटी आ रही है हमें, तभी गलत सपने आते हैं। जय शनिदेव बोलना जरा। चलिए खुश रहिए।